अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट अब्दुल हन्नान मेरा नाम है। कराची में 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का हमारा मौजू है जो हमसे पूछा गया है कि जो हर आम शख्स की जुबान पर है कि इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं। सूरतुन निसा इस बात की इजाज़त देती है अगर कोई साहिब हैसियत शख्स है तो 4 शादियां कर सकता है। क्या पाकिस्तान में इसके मुतल्लिका कवानीन क्या हैं? अगर कोई शादी कर ले एक से ज़्यादा तो क्या उसको कोई किसी किस्म की सज़ा हो सकती है? अगर वो करना चाहता है तो कानून क्या तरीका बताता है? ये 2 सवालों के जवाब आज तलाश करेंगे कानून की रोशनी में। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि अगर कोई भी पाकिस्तानी मर्द किसी भी मज़हब का हो, एक शोहर अपनी एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी करता है तो 494 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उसकी मौजूदा वाइफ उसके खिलाफ FIR का इंदराज कर सकती है। यानी कि शोहर बीवी के खिलाफ दूसरी शादी करने पे FIR करवा सकती है और इसी तरह शोहर भी बीवी के खिलाफ जा सकता है अगर वो एक निकाह में होते हुए दूसरी शादी करे। ये तो एक जनरल रूल है जो तमाम मज़ाहिब के लिए है। और अगर कोई शख्स मुतल्लिका कवानीन के होते हुए प्रॉपर इजाज़त लेकर शादी करे तो क्या सज़ा होगी या नहीं, और इजाज़त का तरीका क्या है? तो दूसरे सवाल का जवाब तलाश करते हैं। मुस्लिम फैमिली लॉ 1961 का जो एक्ट है इसकी सेक्शन 6 में इजाज़त का तरीका बताया गया है। अगर कोई मुसलमान शख्स दूसरी शादी करना चाहता है तो ऐसी सूरत में उसको क्या करना चाहिए? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर वो इजाज़त लेने के लिए पहली बीवी से प्रियरली किसी डॉक्यूमेंट्स पे उसने इजाज़त ले ली है तो ऐसी सूरत में वो इस इजाज़तनामे को यूनियन काउंसिल में सबमिट कराएगा। और अगर उसने किसी अपनी पहली वाइफ से शादी की इजाज़त नहीं ली तो ऐसी ना दे रही है, वो चाह रहा है कि लेना चाह रहा है इजाज़त, तो ऐसी सूरत में भी बीवी अगर इजाज़त नहीं देती उसके पास सॉलिड रीज़न है तो ऐसी सूरत में भी अपनी लास्ट वाइफ यानी कि अगर पहली वाइफ है तो उसकी मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में जाके एप्लीकेशन सबमिट करेगा आर्बिट्रेशन काउंसिल को। नहीं, अगर सेकेंड वाइफ है तो और तीसरी करना चाह रहा है तो सेकेंड वाइफ जहां रिहाइश इख्तियार कर रही है या इख्तियार की हुई है उसकी मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में जाकर एप्लीकेशन जमा कराएगा। यूनियन काउंसिल को इस एक्ट में आर्बिट्रेशन काउंसिल का दर्जा दिया गया है। यूनियन काउंसिल का काम इस एप्लीकेशन आने के बाद मुतल्लिका स्पाउस को यानी कि अगर शोहर ने एप्लीकेशन दी है तो बीवी को नोटिस इशू करेंगे और बीवी को ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपनी नुमाइंदगी वहाँ करे। 2 इश्खास अपने नुमाइंदे के तौर पर यूनियन काउंसिल में भेज सकती है और यूनियन काउंसिल 2 हस्बैंड के नुमाइंदे और 2 बीवी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाएगा जिसमें यूनियन काउंसिल के लोग भी चेयरमैन भी होंगे, जिसको हेड चेयरमैन करेगा यूनियन काउंसिल का। और वो इस बात का जायजा लेंगे क्या वाकई इसको इजाजत देनी चाहिए। जैसे कि बाज केसेस ऐसे होते हैं खवातीन लड़ाई झगड़ा करके 1-1 साल 2-2 साल तक शोहर से अलहदा रह रही होती हैं, ऐसी सूरत में तो फौरन एज अ मैटर ऑफ राइट उसको इजाजत दे दी जाती है। और यूनियन काउंसिल ऐसी कमेटी तश्कील पाने के बाद कंक्लूजन में या तो एक्सेप्ट कर सकता है एप्लीकेशन को और इजाजतनामा दे सकता है, और दूसरी सूरत में वो समझता है कि कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है। और इस रिजेक्शन के खिलाफ भी अपील का प्रोसीजर है कि अगर वो समझते हैं कि यूनियन काउंसिल ने ये इजाजतनामा डिक्लाइन किया है तो गलत है तो उसको भी चैलेंज कर सकते हैं मुतल्लिका फोरम पे। और अगर कोई शख्स ये इजाजत का प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करता और तो बीवी ना सिर्फ FIR भी करा सकती है बल्कि मुस्लिम फैमिली लॉ के सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 के तहत फैमिली कोर्ट में भी केस दाखिल कर सकती है और मुतल्लिका कोर्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 के तहत केस को प्रोसीड करने के बाद ट्रायल के बाद 1 साल की पनिशमेंट और जुर्माना आयद कर सकती है ऐसे शख्स पे जिसने बगैर इजाजत दूसरी शादी की हो।